बीएससी थर्ड ईयर यूनिट सेकंड पार्ट 3। यहाँ पर हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी ऑफ लैटिस, लैटिसों के लिए द्वैतता का सिद्धांत। तो ड्यूअल मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी क्या होता है, पहले इसको हम समझेंगे। तो माना एल लेस देन एक लैटिस है। लैटिस के लिए मैंने आपको सिंबल बता रखा है, लैटिस की डेफिनेशन क्या होती है और पोसेट्स क्या होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में अपलोड कर चुके हैं। तो लैटिस के हमने माना कि एल लेस देन एक लैटिस है, तो लैटिस के जो जनरल प्रॉपर्टीज होती हैं उससे संबंधित हमारे पास कोई भी एक स्टेटमेंट है, तो उस स्टेटमेंट में तो यहाँ पर लिख रखा है लैटिसों के सामान्य गुणधर्म से संबंधित किसी दिए गए एक कथन से हम एक दूसरा कथन बनाएंगे। तो वहाँ क्या करेंगे, हम लेस देन को हम रिप्लेस कर देंगे ग्रेटर देन से। क्लियर? मतलब ये वाली जो संक्रिया उसको हम बोलते हैं सम्मिलन संक्रिया पद को अवसंधि संक्रिया पद से या अवसंधि संक्रिया पद को सम्मिलन संक्रिया पद से हटाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो यही लैटिसों का द्वैतता का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, मतलब इंटरचेंज कर देना, उनको आपस में बदल देना, तो एक नया कथन बन जाएगा। तो इसी को ही कहते हैं हम ड्यूअल स्टेटमेंट। तो फिर से समझिए, माना एल लेस देन एक लैटिस है, तो लैटिसों के सामान्य गुणधर्म से संबंधित किसी दिए गए एक वैध कथन से हम एक अन्य वैध कथन बनाएंगे, एक वैध कथन बनाएंगे। तो उसमें संबंध लेस देन को ग्रेटर देन से, अर्थात ये इसको कहते हैं सम्मिलन संक्रिया पद को अवसंधि संक्रिया पद से या अवसंधि संक्रिया पद को सम्मिलन संक्रिया पद से हटाकर प्राप्त करते हैं। यही लैटिसों का द्वैतता का सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इसकी हिंदी में एक डेफिनेशन देते हैं, मीन्स परिभाषा मीन्स एल लेस देन एक लैटिस है, तब एक बीजीय निकाय एल, इसको हम कहते हैं मीट एंड ये ज्वाइन, मतलब ये सम्मिलन और ये अवसंधि कहलाती है। तो तथा माना एल लेस देन एक लैटिस है, तब एक बीजीय निकाय को यह परिभाषित करता है। इस पर एक बीजीय निकाय परिभाषित है, एल सम्मिलन और अवसंधि। तब इस बीजीय निकाय को, बीजीय निकाय मीन्स एल ज्वाइन और मीट है ये, मैं किसी कथन का द्वैत कथन उस कथन से परिभाषित होता है जहां पर हम सम्मिलन तथा अवसंधि को आपस में अदला बदली से प्राप्त करते हैं। अर्थात ए अवसंधि है ये, ए मीट बी जॉइन ए बराबर स्टेटमेंट रखा ए जॉइन ए, तो इसका द्वैल कथन हो जाएगा। यहाँ पर इसको इंटरचेंज कर देंगे, तो ए जॉइन ब्रैकेट में बी मीट ए बराबर ए मीट ए, सब में चेंज कर दिया है मैंने, तो ये ड्यूअल स्टेटमेंट हो जाता है। इसकी ड्यूअल लैटिस क्या होता है, ये स्टेटमेंट बताया। तो एल लेस देन एक पोसेट है, तो किन्हीं ए बी बिलोंग्स टू एल के लिए एक रिलेशन लेस देन इसका विलोम मीन्स ग्रेटर देन से निरूपित करते हैं। तो निम्नांकित रूप से जो परिभाषित होता है, ये किस तरह से डिफाइन होता है, ग्रेटर देन मीन्स ए ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज बी लेस देन इक्वल टू ए, मतलब जो हमारा बी लेस देन है तो इसको इम्प्लाइज करेंगे हम ए ग्रेटर देन बी से। मीन्स ए ग्रेटर देन बी भी एक पोसेट होता है, इसको भी हम आगे प्रूव करेंगे। पोसेट मीन्स इसमें तीनों रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव एंड एंटीसिमेट्री तीनों प्रॉपर्टी होल्ड होगी। तो जो पोसेट का ड्यूअल पोसेट कहलाता है। अगर हमने कोई भी लैटिस में जो लेस देन को किससे इंटरचेंज कर दिया, ग्रेटर देन से, तो जो बनेगा वो भी पोसेट होगा, और ये इस पोसेट का ड्यूअल पोसेट कहलाता है। तो ड्यूअल पोसेट की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब यहाँ पर जैसे हम पोसेट्स, ये यदि एल लेस देन एक लैटिस है तो एल ग्रेटर देन भी लैटिस होता है, पोसेट तो होता ही है यहाँ पर। अब क्यों? क्योंकि हम सुप्रीमम ऑफ एल लेस देन, जो भी हमारा एल लेस देन, जो भी हमारी लैटिस है एल लेस देन का जो भी सुप्रीमम होगा वही इसका इन्फीमम हो जाता है, मतलब एल ग्रेटर देन इन्फीमम रखेगा, और इन्फीमम ऑफ एल लेस देन जो होता है वो इसका सुप्रीमम ऑफ एल ग्रेटर देन हो जाता है। मतलब इसलिए हम देखेंगे कि जो हमारा पोसेट है एल ग्रेटर देन, जो ड्यूअल पोसेट है उसमें इन्फीमम भी है सुप्रीमम भी है। तो कोई भी जब पोसेट्स इन्फीमम सुप्रीमम एग्जिस्ट रखता है तो वो लैटिस बन जाता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि एल लेस देन भी एक लैटिस है, यदि एल लेस देन लैटिस है तो एल ग्रेटर देन भी लैटिस होगा। अब ये लैटिस पर कुछ प्रॉपर्टीज बताएंगे, तो इसके पहले हम इंग्लिश में कुछ डेफिनेशन देख लें। तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी ऑफ लैटिस मीन्स एल लेस देन बी एक पार्शियली ऑर्डर सेट, मीन्स हमारे पर दे रखा है कि एल लेस देन एक लैटिस है, ठीक है। तो फॉर एनी गिवन वैलिड स्टेटमेंट concerning the general properties of lattice,
वी कैन ऑब्टेन अनदर वैलिड स्टेटमेंट, मतलब एक वैलिड स्टेटमेंट से हम एक दूसरा वैलिड स्टेटमेंट निकाल रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? तो वी कैन ऑब्टेन अनदर वैलिड स्टेटमेंट बाय रिप्लेसिंग द रिलेशन लेस देन with greater than. The term of means the term join इसको join operation बोलते हैं, the join operation with the term mit operation and the term operation with the term join operation. This is known as the principle of duality of lattice. इसी को ही हम किस नाम से जानते हैं? Principle of duality of lattice से जाना जाता है। ड्यूअल लैटिस की डेफिनेशन स्टेटमेंट देखें तो यहाँ पर L लेस देन एक लैटिस है एंड लेट डिफाइन, उस पर एक एल्जेब्रिक सिस्टम L संयोजन जो भी आप हम बोलते हैं L जॉइन एंड मीट उस पर डिफाइन है। देन द ड्यूअल ऑफ एनी स्टेटमेंट ऑफ एन एल्जेब्रिक सिस्टम बोला मीन्स L जॉइन एंड मीट इज डिफाइंड to be the statement that is obtained by the interchanging the join and meet. join और meet को यदि हम interchange करेंगे तो उसको जो statement change होगा उसको कहेंगे हम dual statement. For example, A meet ब्रैकेट में A B join A इक्वल टू है A join A, तो इसका dual statement हो जाएगा A join ब्रैकेट में B का join का meet हो जाएगा B meet A एंड यहाँ पर join है तो इसका meet हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। अब ड्यूअल लैटिस की डेफिनेशन देखें कि L लेस देन B एक पोसेट है, देन फॉर एनी AB बिलोंग्स टू L द कन्वर्स ऑफ दिस रिलेशन डिनोटेड बाय द कन्वर्स ऑफ दिस रिलेशन लेस देन डिनोटेड बाय ग्रेटर देन एंड डिफाइंड बाय A ग्रेटर देन B डबल इम्प्लाइज B इज लेस देन A। देन L लेस देन B, L greater than B also posets and which is L greater than is also poset and is called dual poset of L less than. L less than का वो dual poset कहलाता है। तो हम इस तरह से हम ऑब्जर्व करेंगे कि यदि L less than is a lattice then L greater than is also lattice because for any AB belongs to L the list upper bound मतलब supremum of L less than is equal to the infimum of L greater than। इसी तरह से an infimum of L less than equal to the supremum of L greater than, hence L greater than is also exists infimum and supremum। तो यदि कोई भी लैटिस यदि infimum supremum रखता है तो वही लैटिस कहलाता है। अब हम सम प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिस देंगे। पहला हम देखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो सबसे कुछ भी प्रॉपर्टी लेंगे तो हम उसमें लैटिस लेंगे और लैटिस पर एक एल्जेब्रिक सिस्टम को डिफाइन करेंगे। तो लेट L लेस देन बी एन लैटिस एंड L जॉइन मीट बी यानी एल्जेब्रिक सिस्टम डिफाइंड ऑन दिस। ये लिख देंगे हम कि माना L जॉइन मीट एक लैटिस L लेस देन का एक बीजीय निकाय है। ये हम इस तरह से लिखेंगे। एक लैंग्वेज हमेशा हमें लिखना रहेगी। तब AB बिलोंग्स टू L के लिए हम जानते हैं किसी भी लैटिस L लेस देन में इस लेस देन रिलेशन के लिए A जॉइन B बराबर होता है LUB ऑफ सेट AB, सभी को पता होगा। अब यहाँ पर A जॉइन B जो होता है लिस्ट अपर बाउंड होता है AB का। AB को मैं सेट को मैं यदि एलिमेंट चेंज कर दूँ कोई चेंज नहीं होता है, मीन्स लिस्ट अपर बाउंड BA का हो जाएगा और बाय डेफिनेशन ये हो जाएगा B जॉइन। अब ये इसको किसको लिखेंगे? अब इसको लिखेंगे B जॉइन A लिख देंगे क्योंकि BA सेट हो गया। इसी तरह से A मीट B मीन्स होता है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड GLB ऑफ सेट AB। इसको मैंने सेट में इंटरचेंज कर दिया, इसको BA कर दिया तो ये GLB ऑफ BA हो जाएगा। तो बाय डेफिनेशन ये हो जाएगा B मीट A, ठीक है, B और संधि A हो जाएगा। तो इस तरह से A जॉइन B इक्वल टू B जॉइन A एंड A मीट B इक्वल टू B मीट A, इसी को कहेंगे हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बहुत इजी प्रॉपर्टीज रहती हैं जो कि पूछी जाती हैं। अब है आइडेम्पोर्टेंट लॉ वर्ग सम नियम। तो पहले हम लिखेंगे L लेस देन एक लैटिस है, इज अ लैटिस, देन फॉर ऑल A बिलोंग्स टू L वी नो डेट A, ये हमें प्रूफ करना है A जॉइन A इक्वल टू A एंड A मीट A इक्वल टू A। तो L में किन्हीं भी दो एलिमेंट्स AB के लिए हम जानते हैं कि A इज ऑलवेज लेस देन A जॉइन B। अब यहाँ पर मैंने B को A से पुट कर दिया, B इक्वल टू A रखा, तो A इज लेस देन A जॉइन A, इसको इक्वेशन A डाली। तो एक तो आपकी सिंपल प्रॉपर्टीज से आ जाएगा और एक हमारे को डेफिनेशन से आती है। तो चूंकि
हमारा एल जो ये सेट है ये एक लैटिस है, लैटिस से मतलब पोसेट है, पोसेट है मतलब इसके पास में यह आंशिक अंशतः क्रम संबंध है। पार्शियल ऑर्डर सेट है, पोसेट मतलब पार्शियल ऑर्डर सेट, पार्शियल ऑर्डर सेट है मीन्स हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्री एंड ट्रांजिटिव, तीनों प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम यूज करेंगे। तो चूंकि एल एक अंशतः क्रम संबंध मीन्स स्वतुल्य होगा, तो स्वतुल्य की परिभाषा से ए इज ऑलवेज लेस देन, मतलब ए इज लेस देन इक्वल टू ए, क्योंकि हमारे पास रिलेशन ये है। मीन्स ए इज अपर बाउंड ऑफ ए एंड ए मीन्स क्या है, अपर बाउंड हो जाएगा, यहां से दिख रहा है, तो सेट ए और ए को ही हम डबल लिख सकते हैं। विच इंप्लाइज लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए, कोई भी सेट हमने ले लिया मीन्स एल इज अपर बाउंड ऑफ ए मीन्स ए इज अपर बाउंड ऑफ सेट ए। तो मैंने कहा कि हमने डेफिनेशन दी थी कि लिस्ट अपर बाउंड इज ऑलवेज लेस देन अपर बाउंड ऑफ किसी सेट। यदि हमारे पास ए कोई सेट है तो उसका अपर बाउंड और लिस्ट अपर बाउंड में क्या रिलेशन, लिस्ट अपर बाउंड जितने भी उस सेट के अपर बाउंड है उनमें सबसे छोटा, मीन्स लिस्ट अपर बाउंड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड। तो ये ए है अपर बाउंड, तो ए लिस्ट अपर बाउंड ऑफ इस सेट का क्या होगा, लेस देन होगा ए से, क्योंकि ए अपर बाउंड है और ये लिस्ट अपर बाउंड है। बट इसका लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए डेफिनेशन से हम कैसे देते हैं, ए लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए बी, ध्यान दीजिए, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए बी, लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए बी मैंने डेफिनेशन दी थी, इसको कहते हैं हम ए जॉइन बी। तो लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए क्या हो जाएगा, ए जॉइन ए, बी को बी की जगह ए ही आ जाएगा, तो ए जॉइन ए, इसका लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए मीन्स ए जॉइन ए लेस देन इक्वल टू ए, इसी में ही रखा है इसकी वैल्यू। इसको बी इक्वेशन पहले हम प्रूव करें, ए इज लेस देन इक्वल टू ए जॉइन ए, यहाँ करा ए जॉइन ए इज लेस देन इक्वल टू ए। सब इक्वेशन ए और बी को हम कंबाइन करेंगे तो इससे मिलेगा हमें ए जॉइन ए इक्वल टू ए, मीन्स हमारा आइडेम्पोटेंट लॉ प्रूफ हो जाएगा। इसी तरह से ए मिट ए इक्वल टू ए, इसी तरह से आप प्रूफ करेंगे, यहाँ लिस्ट अपर बाउंड की जगह जीएल भी लेंगे। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ मीन्स किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में यदि कोई भी एलिमेंट डबल हो जाता है, जैसे यहाँ ए डबल दिख रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक में यदि यहाँ ज्वाइन है तो इधर मीट होना चाहिए, यदि यहाँ मीट है तो ब्रैकेट के अंदर ज्वाइन होना चाहिए, दोनों चेंज होना चाहिए, और एक एलिमेंट जो रिपीट होता है उसी की इक्वल उसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर देखिए ए ज्वाइन ब्रैकेट में ए मीट ए बी, ए रिपीट हो रहा है और ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पर ये वैल्यू ए की इक्वल होगी। इसी तरह से ए मीट ब्रैकेट में ए ज्वाइन बी, तो ये वैल्यू हो जाएगी ए की इक्वल, इसको हम प्रूव करेंगे। तो चूंकि ए ज्वाइन ए मीट बी मीन्स ये किसका सम्मिलन है, यह है ए और ए मीट बी का। तो ज्वाइन की जो डेफिनेशन, इसका मतलब ये हुआ कि ए ज्वाइन, हमें पता है डेफिनेशन से कि ए ज्वाइन बी इज ए लिस्ट अपर बाउंड ऑफ किसका, ए एंड बी का। तो यहाँ पर दिस एंड दिस, ये ए ज्वाइन ए मिट बी है, तो ए ज्वाइन ए मिट बी लिस्ट अपर बाउंड हो जाएगा किसका, ए का और ए मिट बी का। तो यहाँ बी की जगह है ए मिट बी, तो यहाँ पर हो जाएगा ए ज्वाइन ए मिट बी, तो इज ए लिस्ट अपर बाउंड ऑफ ए एंड ए ज्वाइन बी। तो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया, यहाँ पर ये आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे ये इसका लिस्ट अपर बाउंड मीन्स ए, लिस्ट अपर बाउंड का मतलब क्या है, अपर बाउंड, और जितने भी इसके अपर बाउंड है उनमें सबसे छोटा। तो ए ज्वाइन ए मिट बी, ए तथा ए मिट बी का अपर बाउंड है, क्लियर, ये अपर बाउंड हो जाएगा इसका, क्योंकि लिस्ट अपर बाउंड का मतलब अपर बाउंड आल्सो। अपर बाउंड की डेफिनेशन मतलब क्या होता है कि ये चीज बड़ी है और ये छोटा होगा, तो मीन्स ए इज लेस देन इक्वल टू ए ज्वाइन ए मिट बी। देखिए इसका अपर बाउंड है, तो अपर बाउंड मतलब ए बी इससे छोटा होगा और ए ज्वाइन बी भी इससे, ए मिट बी भी इससे छोटा होगा। तो हमने अभी इसको कंसिडर करा, बट चूंकि हमारे को संबंध जो है ये इक्वेशन ए आ जाएगी, मैंने कहा इक्वेशन ए डेफिनेशन से आ जाएगी और आंशिक क्रम से सेकंड पार्ट आता है। तो चूंकि ये लेस देन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, मीन्स ए इज ऑलवेज लेस देन ए, मीन्स ए मिट बी इज लेस देन इक्वल टू ए, हम जानते हैं इसकी डेफिनेशन से, क्योंकि ए मिट बी जो होता है वो बी ए से भी छोटा होता है, एंड ए मिट बी इज आल्सो लेस देन ए एंड ए मिट बी इज आल्सो लेस देन बी, ये होता है, वी नो डेट। तो हमने इसको कंसिडर कर दिया। अभी इन दोनों को मैंने ज्वाइन करा, तो ए ज्वाइन ए मिट बी इज ऑलवेज लेस देन ए ज्वाइन ए, यहाँ पे इसको भी ज्वाइन करा, इनको भी ज्वाइन करा, तो ये आया। बट वी नो डेट ए ज्वाइन ए इक्वल टू ए, आइडेम्पोटेंट लॉ अभी हम प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ से हमें मिलेगा ए
जॉइन ए मीट ए इज लेस देन इक्वल टू ए, वो हमारी इक्वेशन बी हो जाएगी। ए और बी को हम कंबाइन करेंगे तो हमें मिल जाएगा ये वाला नियम, ये मिल गया बी, ए और बी को कंबाइन करने से ये मिल जाएगा। बहुत इजी प्रॉब्लम्स होते हैं ये वाला क्वेश्चन, मोस्ट आईएमपी। एल लेस देन यदि एक लैटिस है और ए बी सी डी बिलोंग्स टू एल, देन शो दैट ए लेस देन बी एंड सी लेस देन डी, तो विच इम्प्लाइज ए जॉइन सी इज लेस देन इक्वल टू बी जॉइन डी। ये हमें प्रूव करना है, मतलब इसका लेफ्ट हैंड का जॉइन और राइट हैंड का जॉइन बी लेस देन होगा। तो चूंकि लेट ए लेस देन बी एंड सी लेस देन डी ये गिवन दे रखा है और एल लेस देन एक लैटिस है, तब हमारे को जॉइन की जो डेफिनेशन है उससे हम देखेंगे। तो जॉइन की जो डेफिनेशन उससे बी इज ऑलवेज लेस देन बी जॉइन डी, क्योंकि कोई भी सेट जो होता है, कोई भी एलिमेंट्स होता है, उसके जॉइन की जो दो के जॉइन है उससे हमेशा छोटा होता है, और मिड जो होता है वो अपने एलिमेंट से छोटा हो जाता है। तो ये जॉइन हमेशा बड़ा होगा। इसके अंदर बी आ रहा है तो बी लेस देन बी जॉइन डी। इसी तरह से डी इज ऑल्सो लेस देन बी जॉइन डी, ये हमारी इक्वेशन। अब फर्स्ट और इसको सेकंड माना, अब इसको हम कंबाइन करेंगे तो ए लेस देन बी एंड बी लेस देन बी जॉइन डी, इसको एक साथ लिखा मैंने। इस पे लगाएंगे हम लेस देन में संक्रमकता की प्रॉपर्टी ट्रांजिटिविटी लगा देंगे। तो ए लेस देन बी एंड बी लेस देन बी जॉइन डी, मतलब क्या होगा, ए इज ऑल्सो लेस देन बी जॉइन डी, ये मिल जाएगा इक्वेशन थर्ड। अब इसको लेंगे हम सी लेस देन डी एंड डी लेस देन बी जॉइन डी, तो इसको कंबाइन कर देंगे हम। तो सी लेस देन डी एंड डी लेस देन बी जॉइन डी, तो हमें मिलेगा सी इज लेस देन बी जॉइन डी, ये फोर्थ इक्वेशन। तो थर्ड और फोर्थ को अब हम देखेंगे यहाँ से। थर्ड और फोर्थ को हम देख रहे हैं कि बी जॉइन डी है जो ए से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है, मीन्स ये क्या है, इसका अपर बाउंड हो जाएगा, किसका, सेट ए सी का। तो थर्ड और फोर्थ से क्लियर कि ए इज लेस देन बी जॉइन डी एंड सी इज ऑल्सो लेस देन बी जॉइन डी, मतलब बी जॉइन डी इज अपर बाउंड ऑफ दिस सेट ए सी। बट वी नो डैट, पर हम जानते हैं कि इस सेट का ये एक अपर बाउंड है, पर जो इसका इस सेट का जो लिस्ट अपर बाउंड होगा, इसके जितने भी अपर बाउंड है उनमें छोटा होगा, मीन्स लिस्ट अपर बाउंड ऑफ दिस सेट इज लेस देन बी जॉइन डी, क्योंकि बी जॉइन डी केवल इसका अपर बाउंड है। इस सेट के जितने भी अपर बाउंड होंगे, लिस्ट अपर बाउंड उसके जितने भी अपर बाउंड है उनमें छोटा होता है, तो मतलब लिस्ट अपर बाउंड दिस सेट इज लेस देन बी जॉइन डी, क्योंकि बी जॉइन डी ओनली अपर बाउंड है। बट इसके लिस्ट अपर बाउंड की जो डेफिनेशन है मैंने बता चुकी, लिस्ट अपर बाउंड मीन्स ए जॉइन सी होता है। तो इस सेट का जो लिस्ट अपर बाउंड है वो होगा ए जॉइन सी, तो ए जॉइन सी इज लेस देन बी जॉइन डी, यही हमें प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया। अब एक ये है कि एल लेस देन यदि एक लैटिस है, तब ए लेस देन सी इम्प्लाइज ए जॉइन बी मिड सी लेस देन ए जॉइन बी लेस देन, ये स्टेटमेंट दे रखा है, इसको हमें सेल्फ लूप बताना, सेल्फ ड्यूअल बताना है। तो चूंकि एल लेस देन यदि एक लैटिस है तो इसका ड्यूअल लैटिस होता है एल ग्रेटर देन, हम जानते हैं। तो एल लेस देन में जो भी मेरा स्टेटमेंट है उसको मैं रिप्लेस कर दूंगी लेस देन को ग्रेटर देन से, और पूरी जो आपका जो इसका सिस्टम है तो जॉइन को मिड से और मिड को जॉइन से रिप्लेस करूंगी। तो यहाँ से मेरा स्टेटमेंट ये बन जाएगा, एल लेस देन सी, ये जो है तो ये लेस देन होगा ग्रेटर देन ए, यहाँ पर मीट हो गया, ब्रैकेट के अंदर जॉइन हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ ब्रैकेट में जॉइन है तो ये मीट हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। तो इसको हम ठीक से लिख लेंगे, तो हम लिख सकते हैं इसको सी इज लेस देन, ये आ जाएगा हमारा सी इज लेस देन ए इज ग्रेटर, तो इसको इस तरह से लिख देंगे और इसको इस तरह से लिखा। अब लिखने के बाद में ए को सी से और सी को ए से आप यदि आप इंटरचेंज करेंगे तो हमें ये स्टेटमेंट मिलेगा, ठीक है, मतलब ये हमारा प्रीवियस स्टेटमेंट आ गया। तो इस तरह से ये दिख रहा है कि समीकरण एक जो हमारी वो जो स्टेटमेंट देखा वो सेल्फ ड्यूअल है, वही हमारा ओरिजिनल पुराना ही स्टेटमेंट मिल जाएगा। ए और सी को आपस में, ए को सी से और सी को ए से चेंज करेंगे तो हमें पुराना स्टेटमेंट मिल जाएगा। इससे पता चलेगा कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो सेल्फ ड्यूअल है। मोस्ट आईएमपी दिखाई कि एक लैटिस का ड्यूअल भी लैटिस होता है। लैटिस का मतलब उसमें पोसेट होना और उसके अंदर जीएलबी और एलयूबी एग्जिस्ट होना, ठीक है। पोसेट मतलब आंशिक क्रम संबंध, और उसके अंदर हम निम्नतम, महत्तम, उच्चक और निम्नक दोनों बताते हैं। तो पहले तो हम बताएंगे कि एल लेस देन एक लैटिस है तो इसका ड्यूअल भी, ये इसका ड्यूअल है। क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन किस तरह से डिफाइन होता है, ग्रेटर देन की डेफिनेशन का मतलब है एक्स इज ग्रेटर देन वाई इफ एंड ओनली वाई इज लेस देन एक्स। तो इस ग्रेटर देन को हम बताएंगे पहले लैटिस, मतलब इसको हम बताएंगे रिफ्लेक्सिव, एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो पहले PO1 ग्रेटर देन को रिफ्लेक्सिव बताएंगे, स्वतुल्य बताएंगे। तो चूंकि ए बिलोंग्स टू एल और लेस देन जो है लैटिस हमें रिफ्लेक्सिव दे रखा है, मीन्स ए इज लेस देन ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एल।
इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, ए वाली चीज को आगे लिखा है तो ए इज ग्रेटर देन ए लिख सकती हूँ, ये चीज बड़ी है इससे तो ऐसा लिख दिया मैंने। और ये क्या, ये इंप्लाइज कर रहा है ग्रेटर देन इज अ रिफ्लेक्सिव। अब एंटी सिमेट्री, ग्रेटर देन को एंटी सिमेट्री बताएंगे, चूंकि हम लेकर चलेंगे लेस देन पर उसको ग्रेटर देन में कन्वर्ट कर देंगे। तो ए बी बिलोंग्स टू एल इस प्रकार है कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन ए, तो हमें शो करना है कि ए इक्वल टू बी एंटी सिमेट्री में। तो ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन ए लेके चले हम, तो इसको ए ग्रेटर देन बी, मतलब यहां से दिख रहा है मुझे बी लेस देन ए है, इसको मैंने लिख दिया बी लेस देन ए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ए लेस देन है बी से, तो इसको ए लेस देन बी लिख दिया। अब ये लेस देन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि लेस देन रिलेशन मुझे एंटी सिमेट्री दे रखा है, मीन्स ए बी लेस देन ए एंड ए लेस देन बी, तो ये क्या इंप्लाइज करता है ए इक्वल टू बी। तो यहां से हमें मिल गया ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन, विच इंप्लाइज ए इक्वल टू बी, मीन्स ग्रेटर देन इज ए एंटी सिमेट्री। तो ये PO2 भी हो गया। एंड थर्ड, इसको हम ट्रांजिटिविटी बताएंगे। तो ए बी सी बिलोंग्स टू एल इस प्रकार लिया हमने कि ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, तो हमें प्रूव करना है कि ए इज आल्सो ग्रेटर देन सी। तो चूंकि ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, तो इसको लेस देन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से बी लेस देन ए, यहाँ से हो जाएगा सी लेस देन बी। अब इसको इधर लिख लीजिए आप, तो सी लेस देन बी, और इसको इधर आ जाइए तो क्योंकि बी को बीच में रखना है मुझे, तो सी लेस देन बी एंड बी लेस देन ए, ये हो जाएगा। तो यहाँ से बी बी हट जाएगा, तो यहाँ से मिलेगा हमें चूंकि लेस देन इज अ ट्रांजिटिविटी लिखेंगे यहाँ पर। लेस देन क्या है, क्योंकि एल लेस देन आपको लैटिस दे रखा है, मतलब यह पोसेट है, तो इसमें ट्रांजिटिविटी है, संक्रामकता है, तो सी लेस देन ए हो जाएगा। सी, इसको मैं लिख सकती हूँ, ये ए ग्रेटर देन लिख रहा है और सी छोटा है, इसको मैं ए ग्रेटर देन सी लिख सकती हूँ। तो ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी इंप्लाइज ए ग्रेटर देन सी, यही प्रूव करना था, ये हो गया। मीन्स ग्रेटर देन इज अ ट्रांजिटिव। तो ग्रेटर देन के अंदर हमें रिफ्लेक्सिव बता दिया, एंटी सिमेट्री एंड ट्रांजिटिविटी, मीन्स ए ग्रेटर देन एक पोसेट बता दिया। अब हम बताएंगे कि इस ग्रेटर देन में देयर एग्जिस्ट ए लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, क्योंकि पोसेट में यदि हम लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को एग्जिस्ट बता दें कि उसमें वो विद्यमान है, तो वो पोसेट लैटिस बन जाता है। अब चूंकि एल लैटिस दे रखा है, मतलब एल के अंदर GLB और LUB हैं, तो उसी को लेकर चलेंगे, वो ग्रेटर देन में हम बताएंगे। तो चूंकि AB बिलोंग्स टू एल एंड एल लेस देन एक लैटिस है, मीन्स एल लेस देन में इस लैटिस में सुप्रीमम ऑफ AB विद्यमान है, एग्जिस्ट है। एंड सुप्रीमम ऑफ AB को हम जानते हैं, हम A जॉइन B से रिप्रेजेंट करते हैं, तब A जॉइन B इसका सुप्रीमम है। सुप्रीमम मतलब लिस्ट अपर बाउंड, मीन्स अपर बाउंड आल्सो, और जितने भी अपर बाउंड हैं उनमें छोटा। तो अपर बाउंड का मतलब क्या है कि A जॉइन B A से बड़ा है एंड A जॉइन B B से भी बड़ा है, मतलब A इज लेस देन A जॉइन B ग्रेटर देन A एंड A जॉइन B ग्रेटर देन B। इसको हम यूनिक्लिटी को चेंज कर दें तो यहाँ लिखेंगे A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, और ये ग्रेटर देन में हमने बताया था कि ये इंप्लाइज करेगा इसका उल्टा, ये इंप्लाइज करेगा एल इज ग्रेटर देन में। अब यहाँ A जॉइन B इसका लोअर बाउंड बन जाएगा, किस सेट का, AB का। अब ये अपर बाउंड से किस में चेंज हो जाएगा, लोअर बाउंड बन जाएगा। अब हम बताएंगे लोअर बाउंड तो बता दिया, अभी A जॉइन B को हम बताएंगे GLB, मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, जितने भी इसके लोअर बाउंड है उनमें